उसने क्यादू का रूप धारण किया। उसने कहा मैया आप जहां, उनके हाँ बच्चे, उसको भोजन कराया और चली गई। तो वो ऐसे खा रहा है भोजन, गुरु कहते ऐसे नाटक कर रहा है। वो तो वही देख सकता है ना जिसकी आंख है। बोले रब के तो पक नहीं, तेरी देखने वाली आंख नहीं। अगला दिन हुआ, फिर से लेकर आए प्रहलाद को उनके गुरु। उनका अब जपेगा नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। उसने पकड़ा गुरुओं ने और उसके पिता के पास ले गए। उसने कहा जे हमारे बस की बात ना रही। पिता ने बड़ा क्रोध आया, कहा तुम्हारा पुत्री तुम्हें भगवान नहीं मान रहा तो और कोई क्या मानेगा। पिता ने जोर से लात मारी उसको। जैसे लात मारी, वो बच्चा था 5 साल का, गिर गया और फिर भी नाम ना छोड़े। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और क्या भगवान जपेगा तो विष्णु का नाम। क्या है पिताश्री, आपे मेरा भजन करे मैं करूं विश्राम। कहते जे नाम तो नहीं जा सकता। उनका इसको पहाड़ के ऊपर से धक्का दे दो। उन्होंने पकड़ा, ऊपर से धक्का देने लगे। वो आंखें बंद करके वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो क्या किया प्रभु ने, प्रहलाद को अपनी बाहों में उठा लिया और प्रहलाद डर गया। तो जो उसकी बुआ थी उसने कहा कि क्यादू को भी बरकाया अपनी पत्नी को। वो किसके साथ है इस युद्ध में, पति के साथ या पुत्र के साथ। यदि पतिव्रता नारी होगी तो पति के साथ रहेगी। उसने क्या कहा, वो अपने पत्नी के पास गया और तो विष दिया, ऐसा विष जो जीवा पर रख कर ही बंदा मर जाए। और कहा कि जे प्रहलाद को पिलाना है। यदि तू पतिव्रता नारी है तो दूध में डाल दिया। प्रहलाद आया, उसने कहा मैया आज तो मेरा जन्मदिन है। जब मेरा जन्मदिन होता था, जब मैं श्री नारद जी के पास था तो आप मुझे दूध पिलाती थी। तो लाओ, उनका बच्चे इस दूध में जहर है। उसने कहा मैया माँ का जब प्रेम लग जाए दूध में तो वो जहर भी अमृत बन जाता है। उसने क्या पुत्र दूध मत पी, तो तू विष्णु का नाम लेना छोड़ देना। क्यों लेता रहता है नाम। जैसे हमारे मनोदेव जी महाराज, इनके पीछे ज्ञान लग गया अपने आप ही। जे नहीं कर ज्ञान के पीछे लगे, पहले लगा थे शुरू से जे लगे थे ज्ञान के पीछे, अब ज्ञान इनके पीछे लग गया। अब जे रह नहीं सकते उसके बिना। और स्वामी जी आए थे जो प्रज्ञानंद जी, उनके पीछे जोग लगा हुआ, वो जोग के बिना रह नहीं सकते। वो क्या करते हैं, पूरी पूरी रात ही जोग करते रहते हैं। तो हम इधर जब से स्वामी जी आए रोज हम 2:30 बजे उठ जाते थे रोज। हमें तो इतनी आदत नहीं, हम थोड़ी लेट उठते थे। उठना पहना, अतिथि भगवान का रूप है और मैं जो ध्यान रखता था कहीं कोई उनका अपमान ना हो जाए। तो उन्होंने कहा मैया
मैं तो नाम छोड़ता हूं, नाम मुझको नहीं छोड़ता है। मां की आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने दूध लिया और वो विश्वरा दूध पी लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाक्षप हैरान परेशान। उसकी बहन ने कहा कि मुझको ब्रह्मा का बर है, अग्नि मुझे जला नहीं सकती। आग वाली प्रहलाद को गोद में बिठाया तो प्रहलाद आग लगा दी। प्रहलाद सिमरन कर रहा है, वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे साथ धोखा हुआ, जो अग्नि मुझे जला रही है। ब्रह्मा का वर झूठा गया। ब्रह्मा ने कहा मेरा वर झूठा नहीं हुआ, मैंने दिया था जो शुभ कार्य करने के लिए, ना जी भक्तों को चलाने के लिए। जो भक्त उसके साथ टकराएगा उसका जे इल्जाम होगा। होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भींगा नहीं हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नाक्षप का बड़ा क्रोध आया। उसने कहा कहाँ है तेरा विष्णु? उसने कहा पिताश्री वो तो कण कण में है, वो तो आप में है, वो मुझ में है, वो पर्दों में है, वो सब में है। उसने कहा एक लोहे का खंभा गर्म किया। उसने क्या क्या तेरे खंभे में भी तेरा विष्णु है? उसने कहा खंभे में भी विष्णु है। उसने कहा फिर इस खंभे को गले से लगा, फिर मैं अपनी हार मान लूंगा। प्रहलाद अभी बच्चा है। जैसे उस खंभे के पास गया, प्रहलाद डर गया। आज उसने कहा ये तो बड़ा गर्म है, ये तो मुझे जला देगा। आंखों से आंसू आ गए। प्रभु को आवाज लगाने लगा, हे मेरे प्रभु तू ही मुझे बचाएगा। एक ही टप्पा गाऊंगा भजन का, वो राधा रानी सरकार। लोकां दे सहारे लख होणगे, मेरा ते सहारा बस तू। लोकां दे सहारे लग होणगे, मेरा ते सहारा बस तू। प्रभु को याद कर रहा है। प्रभु ने कहा लक्ष्मी आज तो भक्त के जो प्राण है वो संकट में है, अब कोई माँ के गर्भ की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभु ने चींटी का रूप धार के उसके ऊपर चक्कर लगाने लगे। साबेदार छोड़ के मैं तेरे दारे आ गया, साबेदार छोड़ के मैं तेरे दारे आ गया। सहारे के सहारे सहारे सहारिया। उसने कहा ये तो चींटी को नहीं चला सका, तो
मुझे क्या चलाएगा। उसने उस खंभे को गले से लगा लिया और बांके बिहारी तो हरनाक्ष ने गुर्ज लिया। उसने कहा इसका मतलब तेरा विष्णु इस खंभे में ही है। जोर जोर के खंभे को टकोरे कराने लगे। उसने कहा पहले खंभा तोड़ूंगा फिर तुझको मारूंगा, तुझे मार दूंगा। इतनी देर में जब जोर जोर से चोटें मार रहे थे तो श्री हरि विष्णु नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोल नरसिंह भगवान की। शेर वाला मुंह और शेर वाले पंजे और शरीर मनुष्य वाला, उनके अवतार से 3 लोग के देवी देवता भयभीत होने लगे और वो हरनाक्ष की तरह बढ़ा और उन दोनों का युद्ध होने लगा। इतना भयंकर युद्ध हुआ, हरनाक्ष को खींचते हुए एक टांग के सारे दरवाजे के बीच में ले गया और नाखूनों से जब उनको मारने लगा तो आकाशवाणी हुई, हे हरनाक्ष, जैसा तुमने वर मांगा था, ना दिन में ना रात में ना अंदर ना बाहर, ब्रह्मा के वर के द्वारा ना नर के द्वारा ना कोई पशु के द्वारा, तुम्हारी मृत्यु जो हो रही है वो हो रही है नरसिंह भगवान के द्वारा। वह नरसिंह भगवान की। और दोनों नाखूनों से हरनाक्ष का पेड़ फाड़ दिया और पेड़ फाड़ने के बाद उनका क्रोध शांत न हुए, वैसे लगे कि पूरी धरती को हिला देंगे। तभी देवी देवता इकट्ठे हुए जो प्रहलाद के पास गए। उन्होंने कहा आप ही क्रोध शांत कर सकते हो। तो प्रहलाद जी थे जो वो डरते डरते पहले लक्ष्मी के पास गए। उनका प्रभु मुझे भस्म ना कर दे। प्रहलाद डरते डरते भगवान कांपते कांपते जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं अपनी अरदास। एक भजन मुझे बड़ा पसंद है, एक बड़ा पसंद भजन है मुझे, लाडी जी गाते हैं। उसके बाद स्वामी मनुदेव जी कथा करेंगे। राधा रानी सरकार की। मैं श्री कृष्णा दे लड़े लगिया मेरे तो कम परे मैं श्री कृष्णा लड़े लगिया है हारा वाले दे लड़े लगिया मेरे तो क्या बात है। श्री कृष्णा दे लड़े लगिया हारा वाले दे लड़े लगिया मेरे तो कम पर मैं श्री कृष्णा दे लड़ी लगिया मेरे तो कम करे दे मेरी आशा उम्मीदां दे मेरी आशा उम्मीदां दे सदा के हरे रहते मैं श्री कृष्णा दे लड़ी लगिया मेरे तो कम करे रहते।